और ये बड़ी खबर है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश की। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम, मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये नई पेंशन स्कीम लागू होगी और 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कर्मचारी के लिए यूपीएस या एनपीएस दोनों का ही विकल्प रहेगा। 10 साल तक काम करने वालों को 10,000 की पेंशन दी जाएगी। आपको जानकारी देते चलें कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है यूपीएस के बारे में, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल्स आ रही हैं। ना ओल्ड पेंशन स्कीम ना फिर न्यू पेंशन स्कीम, अब होगी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। एक ये नया फरमान, बड़ी सौगात क्या इसे कह सकते हैं, इसके बारे में इसे और बेहतर तरीके से समझना होगा। और मोदी कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दी है। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। और चलिए और विस्तार पूर्वक इस पर, इस न्यू पेंशन स्कीम के बदले जो ये यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है उस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, ये ऑप्शन होगा, ये विकल्प होगा लोगों के पास कि वो एनपीएस में जाते हैं कि यूपीएस में, विच इज वेरी अट्रैक्टिव। ये शब्द हैं केंद्रीय मंत्री के।